हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। और हेल्थ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रेस्ट, क्योंकि रेस्ट हमें अलाउ करता है रेस्टोरेशन के लिए। रेस्टोरेशन मतलब हीलिंग एंड वापस जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें बेसिकली डैमेज हुई हैं, या मतलब इवन डे टू डे वर्किंग में ऐसा होता है, जिसे हम कहें कि हमारे को थकान हो गई। रेस्टोरेशन मतलब रिस्टोर करना। सो जब हम रेस्ट की बात करते हैं, व्हाट इज रेस्ट? चैट में मुझे बताइए, व्हाट इज रेस्ट? व्हाट इज रेस्ट? अपने आप को रिचार्ज करना। ओके, प्लीज सभी पार्टिसिपेट कीजिए। रिलैक्सिंग माइंड, बॉडी एंड सोल। रेस्ट मतलब उसको रिलैक्स करना, बॉडी माइंड एंड सोल को। एंड जब आप रिलैक्सिंग लिख रहे हैं, रिलैक्स का क्या मतलब है? गिव अ ब्रेक टू सेल्फ, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, just being, physically do nothing and mentally also do nothing, to slow down in every sense. रिलैक्स जब वर्ड यूज किया तो रिलैक्स का क्या मतलब है, मुझे ये भी बताइए। रिचार्ज, टेकिंग ब्रेक, बी योर सेल्फ। ओके, चलिए आज हम रेस्ट को एक नई नजर से देखेंगे। रेस्ट जनरली हम इस तरीके से ही समझते हैं, टेकिंग अ ब्रेक, अपने आप को रिचार्ज करना हम बोल रहे हैं, हम रिलैक्स करना बोल रहे हैं। टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम वर्क भी हम जो है रेस्ट बोलते हैं। फिजिकली डू नथिंग, मेंटली डू नथिंग, ये सारे वर्ड्स हम बोल रहे हैं। बट एक्चुअल में जो रेस्ट होता है, उसका मतलब हम मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं समझते। ठीक है, रेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ मिथ्स जो है रेस्ट से रिलेटेड वो एड्रेस करना चाहती हूँ। फर्स्ट मतलब रेस्ट इज बेसिकली, जो असली में रेस्ट है, इज नॉट टेकिंग ब्रेक फ्रॉम वर्क, और मतलब इज नॉट ऑपोजिट ऑफ वर्क। इट मे बी कि आप वर्क से ब्रेक ले रहे हैं, पर आप रेस्टिंग स्टेट में भी एक वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारे जो मिथ होते हैं वो ये होता है कि रेस्ट हैज टू बी अर्नड, यू हैव टू डिजर्व रेस्ट। बेसिकली हमारा जो कल्चर है वो रेस्ट को, और जैसे टाइम को, हमने ना टाइम को भी कॉमोडिटी बना दिया है, कंज्यूमरिज्म ने टाइम को भी कॉमोडिटी बना दिया है। और रेस्ट जो है हमें एक बहुत एंटी वर्क, एंटी लाइफ थिंग दिखता है, मतलब एंटी वर्क। क्योंकि अब हमारे पास मतलब लाइक बहुत बार मैं सोचती हूँ कि जब सबकी लाइफ बहुत सिंपल होती थी, इनफैक्ट वो वाला इरा जब हमारे जो पेंट, जो मतलब वॉल पेंट्स होते थे, वो वाइट वॉश होते थे, जिसे हम बोलते थे कि सफेदी करा रहे, और हर बार दिवाली के बाद हम करते थे। सामान इतना कम होता था कि हम हर साल कर भी पाते थे। आज की डेट में तो 6-6 7-7 साल निकल जाते हैं, और उस टाइम पे होल एसेंस यही होता था कि रेन्स के बाद मतलब जो है एक बार ही घर पूरा जो है जब जैसे सूखता है, हमने करा कोई भी चीज है, सारे कॉर्नर्स क्लीन हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ज्यादा चीजें खरीदने के लिए, क्योंकि कल्चर बन गया ना कंज्यूमरिज्म का, ज्यादा चीजों को कंज्यूम करने का। हम ज्यादा चीजों को खरीद रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। और इस कंज्यूमरिज्म ने टाइम को भी जो है वो बना लिया। बट आज की कॉन्वर्जेशन का मेरा ये इशू, आई मीन ये टॉपिक नहीं है। हम वापस रेस्ट पर आते हैं। जब हम बड़े होते हैं, मैं हमेशा हम ये एक बात कहती हूँ कि जब हम बड़े होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को मॉडल करते हैं, यानी कि कॉपी करते हैं, हम उनसे चीजें सीखते हैं। तो हमने जो जिस तरीके से लोगों को रेस्ट करते देखा, मतलब ऑल्दो हमारे पेरेंट्स जब बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, तब भी एक मिथ हमने अपनी मदर्स मोस्टली और अपने मतलब फादर्स के बीच में, मतलब बीच में क्या देखा कि जब तक अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो यूजफुल नहीं है। मतलब मम्मी लोग अगर होम मेकर हैं तो घर में लगातार काम करती रहेंगी। जैसे मेरी मम्मी वर्किंग थी तो वो घर में भी काम कर रही हैं,
जॉब भी उन्होंने पूरी निभाई है, पापा हैं तो पापा का एक, पापा लोगों का फंक्शनल रोल होता है टू अर्न, टू सपोर्ट द फैमिली, तो वो उन सब चीजों में टायरलेसली काम कर रहे हैं। सो जो दूसरा मिथ है हमारी सोसाइटी का वो ये है कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो आप यूजफुल नहीं हो, एंड टू बी यूजफुल आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ आउटकम देना है। दिस इज द सेकेंड मिथ। एंड थर्ड इज कि लाइक रेस्ट हैज टू बी अर्न, मतलब जो है अर्न का मतलब है आपको वाकई में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, और आज तक हमें नहीं पता क्या करना पड़ेगा रेस्ट को अर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमेशा कोई ना कोई काम तो होता ही है। क्योंकि देखिए हम एक मिथ से चल रहे हैं, वो है कि हमें यूजफुल होना है। अगर हमें यूजफुल होना है तो हमें कुछ ना कुछ करना है। अब हमें कुछ ना कुछ करना है तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम मतलब अर्न करने के लिए भी क्या करें, क्योंकि हमारे को यूजफुल तो होना ही है। सो हम अपने को बेसिकली इंटरनली परमिशन भी नहीं देते रेस्ट करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ अनदर बिगेस्ट मिथ। एक्चुअली रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, यानी कि आप लाइफ में मौजूद हैं, भले काम कर रहे हैं, भले आप मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना मतलब यानी कि एक तरीके से जिसे मैं जब नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ तो तीन स्टेट्स बोलती हूँ ना। एक है कि जो क्रिएटिव वर्क को अलाउ करता है हमारा नर्वस सिस्टम, और शांत होता है पैरासिम्पेथेटिक जब एक्टिवेटेड होता है, यानी कि हमारी बॉडी जो है उस टाइम पर रिपेयर कर रही होती है, रिपेयर के फंक्शंस को कर रही होती है। क्योंकि इसके अलावा जो दो हमारे और है, एक तो जो है सिंपैथेटिक यानी कि फाइट फ्लाइट मोड, और दूसरा हमारा जो होता है शट डाउन मोड। ये दोनों मोड में जो है एक तरीके से हमारी बॉडी वॉर जोन में होती है। भले आप वेकेशन पे चले जाओ, भले आप सो रहे हो, आपका नर्वस सिस्टम अगर हाइपर विजिलेंस में, मैं टर्म यूज कर रही हूँ हाइपर विजिलेंस, यानी कि हाइपर अलर्ट मोड में है, तो आप भले ब्रेक ले लीजिए, भले सो लीजिए, भले वेकेशन ले लीजिए, भले आप 10 दिन के लिए विपश्यना चले जाएं, आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। वही अगर काम करते टाइम भी आपका नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स एंड प्रोडक्टिव स्टेट में है, तो वो बॉडी को हीलिंग अलाउ करेगा। वेरी सिंपल, हम रेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हीलिंग चाहिए, अपनी बॉडी की सेल्स का रिपेयर चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब वेंट्रल वेगल यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारा बॉडी होती है, रिलैक्स सिस्टम में होती है। सो रेस्ट मीन्स इट्स अ स्टेट ऑफ नर्वस सिस्टम की रिलैक्स स्टेट। और हमने क्या कर रखा है? हाइपर विजिलेंट बने हुए हैं। बहुत सारे हमारे दिमाग के जो थॉट्स, हमारे जो बिलीफ है, उसकी वजह से हम हाइपर विजिलेंट स्टेट में हैं। हम हर टाइम अलर्ट मोड में हैं, हर टाइम हम डूइंग मोड में हैं। अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे तो हमारा माइंड 24/7 जो है मतलब ऑक्यूपाइड है विद लिस्ट ऑफ पेंडिंग वर्क। हमने एक अपने लिए, लाइक आई सेड, कंज्यूमरिज्म से इन्फ्लुएंस होकर के अपने लिए एक हाइपर अराउजल की स्टेट को क्रिएट कर रखा है। तो भले आप 40 साल कहते हैं ना अपनी जिंदगी बिताते हुए हो गए हैं, जिसमें से हमने 20 साल तो स्टूडेंट लाइफ तक कर लिया, पर 20 साल की अगर हमारी अडल्ट लाइफ होगी और अगले 40 साल भी इस हाइपर अलर्ट हाइपर विजिलेंट स्टेट में बिताएंगे, तो हमने जिंदगी में एक्चुअली एक मोमेंट के लिए भी रेस्ट नहीं किया, नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड। और जब हमने रेस्ट नहीं किया तो हमारी बॉडी ने अपने आप को हील नहीं किया, और हमारी बॉडी ने अपने आप को हील नहीं किया तो बीमारी होंगी ही होंगी। फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक को मैंने एक नई कैटेगरी में रखा, क्योंकि आप जब टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट सारे सही आते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं पेन है, कहीं ना कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, और सब नॉर्मल है, कुछ रीजन नहीं है। सिम्टम्स जो हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट हैं एज कंपेयर टू द फिजिकल स्टेट, तो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स होंगी। सो अगेन कमिंग बैक टू दिस कि नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है
कि मेरी लाइफ में XYZ प्रॉब्लम है विच इज अ बिग प्रॉब्लम। लेट्स से किसी को जैसे मैं जब बात करती हूँ तो कभी रिलेशनशिप इश्यूज की बात होती है कि हम हमारे रिलेशनशिप में जैसे है, अगर नहीं सही है एंड आई एम नॉट सपोर्टेड, लेट्स से अगर मैं कहूं कि मैं अपने रिलेशनशिप में आई एम नॉट सपोर्टेड एंड आई एम इंक्लूडिंग मेल्स एज वेल इन दिस, कि अगर हमें लगता है कि सपोर्ट नहीं है तो एक हमारा ना कांस्टेंट जिसे कहते हैं ना कि सीजन बन जाता है लाइफ का, कि मौसम बदल सकता है, धूप हो सकती है, छांव हो सकती है, पर कांस्टेंट विंटर्स चल रही हैं, कांस्टेंट समर्स मतलब रेनी सीजन चल रहा है, विंटर्स चल रही हैं। क्यों? क्योंकि जी हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली एक स्टोरी रन कर रही है, आई एम नॉट सपोर्टेड बाय लाइफ या आई एम नॉट सपोर्टेड बाय माय फैमिली। लेट्स से फाइनेंशियल सिचुएशन है हमारे इस टाइम करंट अगर इशू, तो कॉन्स्टेंटली अगर हम कह रहे हैं कि हमारे माइंड में ये थॉट चल रहा है कि आई एम नॉट फाइनेंशियली राइट नॉट स्टेबल, अब वो जो कांस्टेंट थॉट है वो हमें कभी रेस्ट नहीं करने देगा। बट यहाँ पे आज मैं उसको भी एड्रेस करना चाहती हूँ। अब जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, आई एम श्योर ये बहुत ऑब्वियस हो रहा है कि कांस्टेंट थॉट है। लेट्स से रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ऑफन जो है आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, एक आर्गुमेंट हुआ, दूसरा आर्गुमेंट हुआ, उसके बीच में भी ना हम उसी स्टेट में रह रहे हैं, हमने अपने माइंड को एक कांस्टेंट वो बना लिया कि अभी आर्गुमेंट, एंड ये रियलिटी हो सकती है कि पता नहीं सामने वाला पर्सन कब आर्ग्यू कर ले, पता नहीं सामने वाला पर्सन कब ट्रिगरिंग स्टेटमेंट बोल दे, बट द पॉइंट इज कि इस मोमेंट अगर 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद भी आर्ग्यूमेंट होना है, आपकी जिंदगी में ये 6 मिनट हैं, ये 6 मिनट अगर हम अपने माइंड को, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं। मैंने रिलेशनशिप का इशू इसलिए लिया क्योंकि रिलेशनशिप में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वाकई में लगता है कि अरे अभी सुनने को मिल जाएगा, अभी झगड़ा हो जाएगा, पूरा दिन झगड़ रहे हैं। एक तो पूरा दिन झगड़ इसलिए रहे हैं, पूरा दिन सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट हो ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो हाइपर विजिलेंट, हाइपर अराउजल स्टेट में है, तो ट्रिगर जल्दी हो रहा है। बट द पॉइंट इज हेल्थ कहाँ जा रही है उसकी वजह से। और मैं ये कहती हूं कि अगर 3 मिनट पहले चलो आपकी लाइफ ये थी, 3 मिनट बाद भी मतलब बहुत ही बुरी होने वाली, पर ये 6 मिनट के लिए तो अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करो। एंड इसके अलावा रिलेशनशिप के अलावा बाकी के जितने इशू हैं, मेनली फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, मेनली हमारे कुछ ऐसे इशू होते हैं कि जिसमें मैं ये कहूंगी, मान लीजिए बच्चे के से रिलेटेड हमारे हैं, बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड ये कंसर्न है, ये एनीवेज ये लाइफ सिचुएशन है, इट इज नॉट समथिंग कि मतलब जिसे कह रहे हैं ना कि अगर फाइनेंशियल सिचुएशन है, जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे वो वैसी ही रहनी है। तो 24/7 अगर हम उस चीज में रह रहे हैं या अपने फ्यूचर को लेकर के अगर हम वरिड हो रहे हैं, जस्टिफाइड, आई डोंट नो, मतलब हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि फ्यूचर को लेके डर है, आई एग्री डर है, बट द पॉइंट इज वो सिर्फ एक्शन लेने से सॉल्व होगा। और अगर एक्शन नहीं ले सकते तो मे बी दिस इज द टाइम जस्ट टू वेट एंड वॉच फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। और मतलब देखिए, या तो एक्शन ले सकते तो एक्शन लेने से सही होगा, नहीं ले सकते तो दिस इज टाइम टू वेट एंड वॉच। बट द पॉइंट इज कि इस पूरे टाइम जो हमने अपनी एक आदत बना ली है उस नैरेटिव में रहने की, यानी कि हमारे माइंड में हमने एक कहानी बना ली, मैं कहानी वर्ड बहुत रिस्पेक्टफुली यूज कर रही हूँ, एक नैरेटिव बना लिया कि मेरी लाइफ सिचुएशन ये है, अब मैं 24/7 इसके बारे में ही सोचूंगी या सोचूंगा, तो नर्वस सिस्टम को रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। एंड नर्वस सिस्टम को जब रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता तो लाइक आई सेड, रेस्टोरेशन कैसे होगा, हीलिंग कैसे होगी। एंड रिलेशनशिप में लेट्स से अगेन आई एम कमिंग बैक टू रिलेशनशिप, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, दूसरे लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉइंट ये है कि आपके साथ
चाहे कोई कहे कि पूरा दिन मेरे घर में ये माहौल रहता है, तब भी पूरा दिन नहीं होता। आप अपने साथ जब होते हैं, अगर आप अपने साथ जब हैं, तब भी आप अपने नर्वस सिस्टम को सेफ नहीं फील करा रहे हैं। बेसिकली जब आप अकेले हैं, आपका नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम के पास कोई तरीका नहीं है, इम्यून सिस्टम के पास कोई तरीका नहीं है बाहर जाके रियलिटी को चेक करना। वो सिर्फ आपके नैरेटिव को बिलीव कर रहा है और उसको सच मान रहा है। आपका नैरेटिव कह रहे डेंजर 24/7, वो उसको मान के उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो क्या हो रहा है, मैं ये कह रही हूं कि हम अपने साथ भी जब हैं, भले 5 मिनट के लिए हैं, हम अपनी बॉडी को ये मैसेज दे रहे हैं कि जब हम सिर्फ अपने साथ हैं, उस 5 मिनट में भी हम सेफ नहीं है। तो आप ये सोचिए कि एक बॉडी जो अगले और 30-40 साल जीने वाली है, क्योंकि मैं ये कहती हूं कि ऐसी बीमारियों से जनरली मरते नहीं है, सिर्फ हम सफर करते हैं, पेन से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से। तो क्या हम मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट सेफ विद इवन योर सेल्फ? सो दैट इज वाई आज मैं चाहती हूं आप ये मैसेज अपने साथ लेकर के जाएं। रेस्टोरेशन यानी कि हीलिंग तभी पॉसिबल होगी जब हम रेस्ट करेंगे, और रेस्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम की बात है। नर्वस सिस्टम अगर आपका कूल एंड काम है, भले आप 14 घंटे काम कर लीजिए दिन में, भले 16 घंटे काम कर लीजिए, आपकी बॉडी तब भी हीलिंग स्टेट में है, रिस्टोर कर रही है अपने आप को। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मसल टायर्डनेस होगी, ज्यादा से ज्यादा जो मेंटल फटीग है, एनीवेज हम सो तो रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि इस हाइपर विजिलेंट स्टेट, हाइपर अराउज स्टेट की वजह से, और सो कॉल्ड जो इसका मैसेज बॉडी को जा रहा है आई एम नॉट सेफ, जब हम सोने जाते हैं हम सो भी नहीं पाते हैं। हम जब सो कॉल्ड हम कहते हैं ना कि हमें बुक्स पढ़ना है, ये करना है, वो एक्चुअली इसका तो ये है कि हम अपने साथ 5 मिनट भी शांति के नहीं बिता पा रहे हैं। वो 5 मिनट जब हम ये कहें कि हाँ मैं अपने साथ सेफ हूं, मतलब मेरे थॉट्स, देखिए मेरे साथ का मतलब यही है ना कि मेरे थॉट्स, यानी कि मैं अपने थॉट्स की वजह से अपने साथ भी सेफ नहीं हूं, कि नींद से पहले 5 मिनट मैं और मेरी बॉडी नींद को इनवाइट कर रहे हैं। हम कोलैप्स करते हैं जब बिल्कुल थक गए, जाके बेड पे कोलैप्स करना है हम, क्योंकि अपने साथ सेफ नहीं है। बार बार हर तरीके से हम बॉडी को मैसेज दे रहे हैं, आई एम नॉट इवन सेफ विद माई सेल्फ। दिस इज हाउ वी हैव ट्रेन्ड आवर नर्वस सिस्टम। सो इवन इफ लाइफ सिचुएशन जो है बिल्कुल इस टाइम कुछ हो रहा है, आई नो थोड़ा सा सुनने में इजी टू से लग रहा है, क्योंकि इट नीड्स होल लॉट ऑफ अनलर्निंग एंड देन न्यू लर्निंग। अनलर्निंग में वो मिथ्स भी हमें वो करने हैं कि वी हैव टू अर्न रेस्ट या वी हैव टू बी यूजफुल, ये वाले मिथ्स को भी हमने करना है। हम किसी के काम के हैं ही कैसे अगर हम बीमार हैं? क्योंकि जब हम बीमार हैं हम फिजिकली बीमार नहीं होते हैं, हम इरिटेबल हो जाते हैं, हम अपने रिश्तों में बहुत अनहेल्दी वे से प्रेजेंट है, बट बिकॉज दिस हैज बिकम द नॉर्म, यही एक बन गया है आज के वक्त की रियलिटी, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है rather than questioning that, rather than questioning that. But again I want to emphasize, rest is not opposite of work, क्योंकि अगर आप जिंदगी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी कि रिलैक्स तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप काम करते हुए भी अपनी बॉडी को रिस्टोर कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द वर्क, इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी आर वर्किंग, it's all about training our nervous system to feel safe, at least जितने मौकों में हम उसे सेफ फील करा सकते हैं। अगर आपके लाइफ में इस टाइम
रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में कोई बहुत बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी अदर स्टेट, एनी अदर स्टेज इन योर लाइफ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे नैरेटिव यानी कि सेल्फ टॉक का खेल है. अब सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि अगले जिंदगी के जो हमारे 35, 40, 45 साल हैं, वो हेल्थ में बिताने हैं या डिजीज में. हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन ने फिर भी बहुत अच्छे से जिंदगी अपनी जी है. वो बहुत लेट जाके बीमार हुए हैं. हम लोगों को सच में ही नहीं पता हमारी डेस्टिनी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ क्या है, बिकॉज एयर, वाटर, फूड, एवरीथिंग इज लाइक अब तो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो छोड़िए, अबाउट सेफ्टी ऑफ फूड भी नहीं है हमें पता. तो एटलीस्ट अपने नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में है, उसको हम पूरी तरह से जो है कहते हैं ना, लर्न कर सकते हैं टू फील सेफ. एंड मेरे लिए एक ये बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा बल्ब ऑन मोमेंट कह लीजिए, या बहुत बड़ा रियलाइजेशन ये रहा कि द मैसेज आई एम गिविंग टू माई बॉडी इज दैट आई एम नॉट फीलिंग सेफ विद माई सेल्फ इवन. क्योंकि जब मैं अकेली हूं तब भी मेरे नैरेटिव्स मेरी बॉडी को अनसेफ करा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं. सो आई होप आज का ये कॉन्वर्जेशन हैज गॉन डीप, एंड आपके लिए सिंगल टेक अवे: ट्रेन योर नर्वस सिस्टम टू फील सेफ as much as possible. At least feel safe with yourself, ताकि कम से कम नींद में तो रेस्ट ले सके. क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब तो हम पूरी तरह से अपने पास होते हैं. तो जो सोने से पहले हमारे, आप कह लीजिए कि 10-15 मिनट जब बेड पे लेट जाते हैं, और जो हमारा है, तब एटलीस्ट बी विद योर सेल्फ. एंड ताकि जब हम नींद में जा रहे हैं तो हम एक रेस्टेड, मतलब रेस्टिंग उस वाले नर्वस सिस्टम के साथ जा रहे हैं. एक अजीब सा सन्नाटा है. या तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, या ये बहुत अच्छी लगी है कि आप सब सोच रहे हैं. एंड आई फील कि सेकंड इज द केस, कि आपको ये एकदम से आपके माइंड को भी वही फील हुआ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, कि ओ माय गॉड, कभी रेस्ट को हमने ऐसे तो सोचा ही नहीं था. ठीक है ना? तो इस चीज को कंटिन्यूसली अपने माइंड में रखिए. आज के दिन खुद को क्वेश्चन कीजिए. और मतलब इस वीकेंड में मैंने एक और चीज सीखी: हमेशा आंसर्स होना जरूरी नहीं है, क्वेश्चंस जरूरी हैं. क्योंकि अगर हमने आंसर ढूंढ लिए तो हमने क्या करा, कंक्लूड कर लिया. जबकि क्वेश्चंस अगर हमने ओपन रखे तो इसका मतलब क्या है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद को और डेप्थ में लेके जाने के लिए ओपन रख रहे हैं. अदरवाइज अगर हमने आंसर ढूंढ लिया तो मतलब वी हैव कंक्लूडेड वट एवर द कंक्लूजन इज. आई डोंट वॉन्ट यू टू कंक्लूड, आई डोंट वॉन्ट यू टू फाइंड आंसर्स. आई वॉन्ट यू कि आप ये क्वेश्चन को ओपन रखें कि क्या मैं अपने साथ भी सेफ फील नहीं कर रही हूं, या कर रहा हूं, या कैसे मैं अपने माइंड को ट्रेन कर सकता हूँ. क्योंकि अगर हमने कैसे में 1, 2, 3, 4 रिचुअल्स ढूंढ लिए, हमें लगा हमने आंसर ढूंढ लिया, तो हम आगे का पोटेंशियल खो देंगे. इसलिए आंसर मत ढूंढिएगा, सिर्फ क्वेश्चन अपने पास रखिएगा कि अपने साथ कैसे मैं सेफ फील कर सकती हूँ, या ज्यादा से ज्यादा दिन में कैसे मैं अपने नर्वस सिस्टम को एक सेफ्टी का मैसेज दे सकती हूँ. और सारा खेल हमारे सेल्फ टॉक का है, हमारे नैरेटिव्स का है. हम कैसे जिंदगी को मीनिंग दे रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ सिचुएशंस को हम मीनिंग दे रहे हैं. सो आई होप आपका हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आज का ये कॉन्वर्जेशन
मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही है ये रियलाइजेशन, क्योंकि मुझे अब एक पता चल गया है कि अगले 40 साल जो जिंदा रहना है, तो हेल्थ यानी कि उसको रेस्ट एंड रेस्टोरेशन को किस नजरिए से देखना है। ठीक है। तो आज जो है क्लोज्ड आई प्रोसेस करते हैं हम। आईज बंद कीजिए, अपनी बॉडी के टच में आएंगे, नॉर्मल रिदम में। आज हम अपना रिश्ता रेस्ट के साथ उसको एक्सप्लोर करेंगे। रेस्ट यानी कि हम अपनी बॉडी को मौका दे रहे हैं रेस्टोरेशन का, हीलिंग का। अपने आप को बॉडी बहुत अच्छे से हील कर सकती है, बॉडी के अंदर विजडम है। बॉडी के अंदर सभी तरीके हैं हील करने के। बस बॉडी को वो सेफ्टी का मैसेज चाहिए हमसे। तो सबसे पहले हम अब ये देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम रेस्ट के बारे में आज तक क्या सोचते आए हैं। रेस्ट के बारे में हमने जो भी सीखा बचपन में, अपने आसपास के लोगों को देख के हमने क्या सीखा, हमारा रेस्ट के साथ क्या रिश्ता है। हमारा रेस्ट के साथ जो रिश्ता है, उसमें हम अपने आप को कितना डिजर्विंग समझते हैं कि यस वी डिजर्व रेस्ट, आई डिजर्व रेस्ट। और इस रिश्ते का एक सबसे अहम हिस्सा है, क्या हमारी ये एक सोच है कि जिंदगी में जब तक परफॉर्म करेंगे तभी तक हमारी वैल्यू है, तभी तक हमें एक्सेप्टेंस मिलेगा, तभी तक हमें प्यार मिलेगा या सिग्निफिकेंस मिलेगा। क्या हमने अपने ऊपर एक्शन के साथ साथ रिजल्ट्स का भी बर्डन रख रखा है। ये नेक्स्ट एरिया है जो रेस्ट के साथ हमारे रिश्ते में हमें एक्सप्लोर करना है। एक्शन के साथ साथ आउटकम, क्योंकि आउटकम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता। आउटकम कुदरत के साथ एक को क्रिएशन है। को क्रिएशन मतलब कुदरत और हम मिल करके एक चीज को क्रिएट करते हैं। तो क्या हमने कुदरत वाला भी, यूनिवर्स वाला बर्डन भी अपने ऊपर अनजाने में ले रखा है कि सारा हमारा ही बर्डन है। क्या हमने अपने कुछ रिश्तों का भी बर्डन ले रखा है कि उनके लिए परफॉर्म भी हमें करना है। एक्सेप्टेंस के लिए तो परफॉर्म करना ही है, पर लोगों के लिए परफॉर्म इसलिए करना है क्योंकि हम एक जिम्मेदार इंसान हैं। चेक करिए कि उसमें से कितना बर्डन वाकई में जरूरी है कैरी करना। अगर उसमें से कुछ हम अपने ऊपर से उतार सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और का बर्डन ही हम लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन कीजिए।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन कीजिए कि जो आपकी सो कॉल्ड स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपके सो कॉल्ड स्ट्रेंथ्स हैं, या आप इसे इस नजरिए से देखिए कि जो जो हमारी अपने प्रति, अपने बॉडी के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति रोल या हमारी हैबिट्स होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमने बाहर के लिए कर रखी हैं पर अपने लिए नहीं कर रखी। कि जैसे हम बहुत केयरफुल हैं पर हर चीज के लिए सिवाय अपने, जैसे हम बहुत कमिटेड हैं पर हर चीज के लिए सिवाय अपने और अपनी हेल्थ के। हम हर हम बहुत पंक्चुअल हैं पर हर चीज के लिए सिवाय अपने। इस एरिया को एक्सप्लोर कीजिए। नेक्स्ट अपने से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं अपने को परमिशन देता हूँ रेस्ट के लिए। क्या वो परमिशन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या मेरे ऐसे रूल्स हैं जो मुझे रेस्ट ही नहीं करने की परमिशन दे रहे खुद को? कौन कौन से मेरे ऐसे रूल्स हैं? नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लोर करें कि लाइफ के कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स, कौन कौन से रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशंस में आप अनसेफ फील कर रहे हैं। दुनिया के में भले ही हर अपनी जिंदगी में आप हर कॉन्टेक्स्ट में भी अनसेफ हो, तब भी आपका अपने साथ एक रिश्ता जो है, वो एक कॉन्टेक्स्ट तब भी आपके अपने हाथ में है जिसमें आप सेफ फील कर सकते हैं। तो अपने से क्वेश्चन कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एरिया की अनसर्टेनिटी को मैं बाकी एरियाज में स्पिल करने दे रही हूँ, बाकी एरियाज में भी आने दे रही हूँ। और क्या मैं उस एक एरिया के अराउंड बाउंड्रीज बना सकती हूँ, वॉल्स बना सकती हूँ कि उसकी अनसेफ्टी उसी तक रहे? क्या मैं अपने आप को सिर्फ एक एरिया ऑफ लाइफ के थ्रू डिफाइन करना बंद कर सकती हूँ? क्या मैं जिंदगी को सिर्फ एक ही खिड़की से देखने की आदत को छोड़ सकती हूँ? क्योंकि जब हम एक ही खिड़की से देखेंगे हमारा व्यू हमेशा लिमिटेड होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका घर एक बहुत खूबसूरत जगह पे हो पर एक खिड़की जहां से सिर्फ आपको कुछ अनप्लेजेंट सीन, कुछ टूटे फूटे पुरानी चीजें दिखती हों,
और आप सारी जिंदगी उसी एक खिड़की से देखते रहें तो आप तो सिर्फ अपनी जिंदगी इसी इल्यूजन में बिता देंगे कि आपका घर सुंदर नहीं है, आपके घर के आसपास आपकी जिंदगी में ब्यूटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी नहीं है। तो अपने से क्वेश्चन कीजिए कि कहीं ये मैंने एक आदत तो नहीं बना ली और मैं उसी एक खिड़की से लाइफ को देखे ही जा रही हूँ। नेक्स्ट अपने से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं फ्लेक्सिबल हूँ, कि अगर किसी एरिया में लाइफ अभी सपोर्टिव नहीं भी दिख रही तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं अगर अपना सेल्फ टॉक चेंज करूं, एक नया मीनिंग दूं, तो शायद सिचुएशन उतनी बुरी ना हो जितनी बुरी मुझे दिखती है। तो क्या मेरे पास ऑप्शन है नया मीनिंग देने की? क्या क्या चॉइसेस हैं मेरे पास अपने जिंदगी को नए नजरिए से देखने के लिए? क्या मुझे एक एरिया के अराउंड बाउंड्री बनानी है? क्या मुझे एक नए नजरिए से देखना है? क्या मुझे मल्टीपल खिड़कियों से जिंदगी को देखने की आदत बनानी है? क्या मुझे अपने आप को परमिशन देना है रेस्ट करने के लिए? क्या मुझे अपना रेस्ट के साथ रिश्ता बदलना है? क्या मुझे उन मोमेंट्स पर फोकस करना है जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ मेरे साथ और मेरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स कर सकता है, सेफ फील कर सकता है? तो अपने नए चॉइसेस के लिए हम आज से अवेयर होंगे, अपनी बॉडी को, अपने नर्वस सिस्टम को हम ट्रेन करेंगे और इस क्वेश्चन को अपने अनकॉन्शियस में, अपने कॉन्शियस में हर जगह ओपन रखेंगे कि मेरा नर्वस सिस्टम ज्यादा से ज्यादा टाइम सेफ कैसे फील कर सकता है। तो इस नई अवेयरनेस के साथ, इस नए प्रॉमिस के साथ, इस नए नजरिए के साथ, जब भी आप रेडी हों इस मोमेंट को थैंक्स करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं।